हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश के जितने भी मुख्य सचिव हुए हैं उनका जो क्रम है ये इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अभी पिछला पैटर्न आप पैटर्न देख रहे हैं एग्जाम का कि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले हैं और आगे भी मिल सकते हैं, इसलिए ये टॉपिक भी जानना जरूरी है, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव। इसके पहले फ्रेंड्स मैंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल हो गया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का वीडियो हमारे चैनल में डाल चुका है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करके देख सकते हैं कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ाया है। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में चालू करते हैं हम मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ है, उसे दबा दें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे आने वाले हमारे प्रत्येक वीडियो की जानकारी आपको मिल सके और आप उसे अच्छे से देख सके। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव। तो फ्रेंड्स मुख्य सचिव को अपन पढ़ने के पहले मुख्य सचिव क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन देख लेते हैं। तो मुख्य सचिव क्या होता है फ्रेंड्स? मुख्य सचिव का नाम आपने सुना होगा। मुख्य सचिव केंद्र में भी होता है, राज्य में भी होता है, लेकिन अपन यहां बातें करेंगे सिर्फ राज्य की। राज्य की बात क्यों करेंगे? क्योंकि अपन मध्य प्रदेश के हैं। तो मुख्य सचिव के बारे में मैं आपको बता दूं, मुख्य सचिव जो होता है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ पदाधिकारी होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ पदाधिकारी होता है। कहा जाए तो मध्य प्रदेश के राज्य शासन का सर्वोच्च अधिकारी मुख्य सचिव होता है। मध्य प्रदेश के राज्य शासन का सर्वोच्च अधिकारी मुख्य सचिव होता है। तो मुख्य सचिव नाम लिया गया है। और मुख्य सचिव जो पद है, जो देन है, वो किसकी देन है फ्रेंड्स? अगर कभी क्वेश्चन आया तो मुख्य सचिव का पद मूलतः ब्रिटिश सरकार की देन है। ब्रिटिश सरकार की देन है मुख्य सचिव का पद। क्या हुआ था 1798-99 में भारत के गवर्नर जनरल वेले जली ने मुख्य सचिव का पद सृजन किया था। किसने किया था? आ सकता है गवर्नर जनरल वेले जली ने मुख्य सचिव का पद सृजित किया था। तो ये आपको पता है आपको कि मुख्य सचिव क्या होता है? तो प्रत्येक राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है, जो अपने वास्तविक राजनीतिक प्रधान के निर्देश नियंत्रण में रहकर कार्य करता है। निर्देश नियंत्रण में रहकर कार्य करता है। अगर कभी पूछा मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य सचिव की नियुक्ति जो है वो मुख्यमंत्री करता है, लेकिन वरिष्ठता के आधार पर मुख्यमंत्री करता है। याद रखना है, वरिष्ठता के आधार पर मुख्यमंत्री करता है। और राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। राज्य में देखिए, राज्य के शासन सचिवालय का मुखिया भी होता है। जो सचिवालय, जो मध्य प्रदेश का सचिवालय भवन जो भोपाल में है, जिसे वल्लभ भवन के नाम से जाना जाता है, तो राज्य में शासन सचिवालय का मुखिया भी मुख्य सचिव होता है। तो इसकी जानकारी भी होना। मुख्य सचिव को राज्य प्रशासन की, देखिए क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, मुख्य सचिव को राज्य प्रशासन की किंग पिंग कहते हैं। मुख्य सचिव को राज्य प्रशासन की किंग पिंग कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन का ही बन सकता है। उसके बाद राज्य की लोक सेवा का अध्यक्ष, राज्य में जो लोक सेवा है, लोक सेवा का अध्यक्ष भी मुख्य सचिव होता है फ्रेंड्स। तो ये भी आपको इसकी जानकारी होना। और राज्य में मंत्री परिषद का सचिव, जो मंत्री परिषद बनाया जाता है, उसका सचिव भी मुख्य सचिव होता है। तो ये भी थोड़ी सी इससे और जैसे केंद्र और राज्य सरकार के बीच सेतु का कार्य भी मुख्य सचिव करता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सेतु और संवाद का कार्य भी मुख्य सचिव करता है। तो इस मुख्य सचिव की थी ये थोड़ी सी डेफिनेशन। और उसके बाद देखिए, राज्य में बहुत सारे विभाग है, आप जानते हैं। राज्य में जितने भी विभाग के सचिव हैं, उन सभी सचिवों में अन्य सचिवों की तुलना में मुख्य सचिव सबसे बड़ा होता है, शीर्ष होता है। तो ये याद रखना है आपको। तथा सचिवालय के सभी विभागों उसके नियंत्रण में होते हैं। मुख्य सचिव के नियंत्रण में सभी विभाग होते हैं। तो ये आपको इसकी जानकारी थी। मध्य प्रदेश का सचिवालय भवन भोपाल में है, जिसका नाम वल्लभ भवन है। जिसका नाम क्या है? वल्लभ भवन है, भोपाल में, आपने देखा होगा। और एक आखिरी बात, एक निर्देशालय की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का निर्देशालय भवन भी भोपाल में है, जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स? सतपुड़ा एवं विंध्याचल भवन है। मध्य प्रदेश का निर्देशालय भवन भी भोपाल में है, जिसका नाम सतपुड़ा एवं विंध्याचल भवन है।
जिसे पहले मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन आता है, निर्देशालय भवन को मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता था, याद रखना। मिंटो हॉल का ही नाम बदलकर, उसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी विधानसभा भवन कर दिया गया है। अब वहां विधानसभा लगती है। तो ये कुछ जानकारी थी फ्रेंड्स मुख्य सचिव के बारे में। अपन अपने टॉपिक में चलते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख मुख्य सचिव देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख मुख्य सचिव देख लेते हैं। क्रम दिया हुआ है, देखिए मैंने अलग अलग बना दिया हूं। 10 यहां पे लिख दिया हूं, 10 यहां पे लिख दिया हूं और यहां पे 11 लिख दिया हूं, जिससे आपको थोड़ा सा पढ़ने में आसानी जाए। मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा कौन से और इंपॉर्टेंट है और इसकी ट्रिक के हिसाब से भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपन मध्य प्रदेश के प्रमुख मुख्य सचिव अपन देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्य सचिव हुए हैं उनका नाम था HS कामत। उनका नाम था HS कामत। 1 नवंबर 1956 से लेके 25 नवंबर 1963 तक मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं श्री HS कामत जी। श्री HS कामत जी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, वनडे एग्जाम में नॉर्मली पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, ये तो चल ही रहा है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? HS कामत इज द फर्स्ट मुख्य सचिव ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये आप याद रखना है फ्रेंड्स। तो ये पहला था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको तो याद ही रख लेना है आपको। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? HS कामत। द्वितीय मुख्य सचिव कौन हुए थे? देखिए दूसरे नंबर में क्रम देख रहे हैं। पहले तो ये थे 1956 में बने थे, मैंने बताया 1 नवंबर 1956 से बने थे, 25 नवंबर 1963 तक थे। उसके बाद दूसरे मुख्य सचिव थे मध्य प्रदेश के RCVP नरहुन्ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, RCVP नरहुन्ना मध्य प्रदेश के द्वितीय मुख्य सचिव थे फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश के द्वितीय मुख्य सचिव थे, यानी मध्य प्रदेश के दूसरे क्रम के मुख्य सचिव थे RCVP नरहुन्ना। तो नाम याद रखना है इनका। ये कब बने थे? ये 25 नवंबर 1963 से 1 फरवरी 1968 तक बने थे। देखिए कब से कब तक बने थे ऐसा क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं, लेकिन ये बता रहा हूं मैं आपको पढ़ने के हिसाब से। श्री RCVP नरहुन्ना मध्य प्रदेश के दूसरे क्रम के मुख्य सचिव रहे हैं। दूसरे क्रम के मुख्य सचिव रहे हैं और इनका ये जो मुख्य सचिव है ये 2 बार रहे हैं। ये क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश के कौन से मुख्य सचिव 2 बार रहे हैं? तो देखिए दूसरे नंबर में भी रहे हैं और 5वें नंबर में भी मुख्य सचिव रहे हैं। देखिए RP नरहुन्ना 5वें नंबर के भी मुख्य सचिव रहे हैं। तो 2 बार मुख्य सचिव रहे हैं और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल वाला पूछा जाएगा तो यही है RCVP नरहुन्ना। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल वाले मुख्य सचिव रहे हैं मध्य प्रदेश के, 2 बार रहे हैं। दोनों बार कौन सा? एक दूसरे क्रम के और एक 5वें क्रम के। क्रम भी याद रख लेना, 2 और 5वें नंबर में रहे हैं 2 बार। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है। इनका पूरा नाम भी आ सकता है। इनका पूरा नाम क्यों आ सकता है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, RCVP, है ना। तो इनका पूरा नाम भी परीक्षा में आ सकता है। इनका पूरा नाम था रोनाल्ड कार्लटन विवियन पियाडे। रोनाल्ड कार्लटन विवियन पियाडे नरहुन्ना, ये इनका पूरा नाम था फ्रेंड्स, जो आपको पता होना। क्या मैंने आर से क्या बताया? रोनाल्ड कार्लोन विवियन पियाडे नरहुन्ना इनका पूरा नाम था। तो पूरा नाम भी जानना जरूरी है। इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं मध्य प्रदेश के। 1975 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिला है, सॉरी पद्म भूषण मिला है। पद्म भूषण 1975 में इन्हें पद्म भूषण भी मिला है। और 2001 में इनकी स्मृति में मध्य प्रदेश के में जो प्रशासनिक अकादमी है, मध्य प्रदेश में जो प्रशासनिक अकादमी है जो भोपाल में है, आपने देखोगे मध्य प्रदेश प्रशासनिक अकादमी भोपाल में है। तो 2001 में इनकी स्मृति में मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अकादमी जो भोपाल में है उनका नाम RCVP नरहुन्ना प्रशासनिक एवं प्रबंधक अकादमी रखा गया है। तो इन्हीं के नाम पर मध्य प्रदेश प्रशासनिक एक अकादमी का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो याद रखना, ये आ सकता है। आपको और जानकारी के लिए मैं बता दूं थोड़ा कुछ चीजें। देखिए नरहुन्ना जो अकादमी है भोपाल में, नरहुन्ना अकादमी की स्थापना, जो अकादमी थी उसकी स्थापना 1966 में हुई थी फ्रेंड्स। जो अकादमी की मैं बात कर रहा हूं
उसकी स्थापना 1966 में हुई थी, और जब 1966 में उसकी स्थापना हुई थी तो लाल बहादुर शास्त्री अकादमी के रूप में स्थापित की गई थी। उसका नाम क्या था? लाल बहादुर शास्त्री अकादमी के रूप में उसकी स्थापित की गई थी। फिर क्या हुआ? 1975 में उसका नाम मध्य प्रदेश प्रशासनिक अकादमी रख दिया गया। कब रखा गया था? 1975 में उसका नाम मध्य प्रदेश प्रशासनिक अकादमी रख दिया गया। और उसके बाद 2001 में RCVP नरहोन्ना के नाम पर 2001 में उनकी स्मृति के दिन, उनकी स्मृति पर RCVP नरहोन्ना जी के नाम पर उस एकेडमी का, प्रशासनिक अकादमी का नाम रखा गया। बस यही चीज बताना चाह रहा था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब तो दूसरे नंबर के और पांचवें नंबर के कौन थे आपको पता चल गया। तो इनसे और क्वेश्चन आ सकते हैं कुछ कुछ। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है फ्रेंड्स जिसका नाम है अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। एक इनकी पुस्तक है, एक इनकी पुस्तक का नाम है जो परीक्षा में आ सकता है। क्या है? अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। तो ये प्रसिद्ध पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? नरहोन्ना जी की प्रसिद्ध पुस्तक है अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। तो ये आ सकता है। दूसरे नंबर के मुख्य सचिव थे, पांचवें नंबर के रहे हैं, 2 बार मुख्य सचिव बने थे। इन्हीं के नाम पे भोपाल में अकादमी का नाम रखा गया, बता दिया मैंने। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बता दिया, अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। तो ये 2 आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर में बने थे, उनके बाद तीसरे नंबर में जो बने थे, तीसरे नंबर में बने थे श्री MP श्रीवास्तव जी, श्री MP श्रीवास्तव जी। और चौथे नंबर में बने थे MP नायक। तो दोनों का नाम याद रखना है, श्रीवास्तव और नायक। MP श्रीवास्तव जी और MP नायक। और उनके बाद फिर पांचवें नंबर में RP नरहोन्ना, RCVP नरहोन्ना पूरा नाम था इनका, RCVP नरहोन्ना। पांचवें नंबर के 2 बार बने, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, तो 2 बार बने। उसके बाद छठवें नंबर में देखिए श्री MS चौधरी, श्री MS चौधरी जी, ये भी रहे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव। मुख्य सचिव इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। श्री MS चौधरी जी ये मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं। और श्री उनके बाद 7वें नंबर में श्री SC वर्मा, SC वर्मा भी रहे हैं। तो ये नाम याद रखना, एक नाम याद रखने से ही होता है। एग्जाम में नेगेटिव क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं तो अपने को बताना है, इसलिए याद रखना है, आपको नाम याद रखना पड़ेगा। श्री SC वर्मा, श्री KL पचासा, श्री KL पचासा, सॉरी देख लेते हैं फ्रेंड्स सही है कि नहीं। कौन से नंबर के? 8 नंबर के। 8 नंबर के नाम क्या है? पसरीचा, पसरीचा नाम है फ्रेंड्स, पसरीचा है ना। तो ये देख लेना आप, पसरीचा। तो ये रहे हैं। उसके बाद 90 नंबर के श्री BK दुबे, BK दुबे जी, ये मध्य प्रदेश के 90 नंबर के मुख्य सचिव रहे हैं, BK दुबे, BK दुबे। और उसके बाद श्री जी जगतपति, 10वें नंबर के श्री जी जगतपति। देखिए यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स, यहां से एक क्वेश्चन याद आ रहा है, कभी इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय कौन थे। तो देखिए ये जो थे, ये प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय थे। प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था 77 में, 1977 में मध्य प्रदेश में, और दूसरा लगा था 1980 में। 3 बार लग चुका है अभी। तो ये देखिए प्रथम और ये द्वितीय, तो याद रखना है आपको द्वितीय के समय कौन थे और प्रथम के समय कौन थे। तो मध्य प्रदेश के में जो प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय मुख्य सचिव KL पसरिया थे। और द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय, द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय BK दुबे, BK दुबे 1980 में लगा था द्वितीय राष्ट्रपति शासन, उसके समय थे। ये याद रखना है आपको। देखिए मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो इसकी तारीख पूरी भी याद रखना जरूरी है। देखिए जब प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था वो 29 अप्रैल से लगा था फ्रेंड्स, 29 अप्रैल 1977 से लगा था। और कब तक था ये 25 जून 1977 तक प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था। और द्वितीय राष्ट्रपति शासन लगा था 18 फरवरी से, 18 फरवरी से लगा था 1980 से 8 जून 1980 तक। और तृतीय राष्ट्रपति शासन लगा था फ्रेंड्स, तो तृतीय राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर से लगा था, 15 दिसंबर 1992 से लगा था, इसलिए 92-93 लिख के आता है। 15 दिसंबर 1992 से लगा था 7 दिसंबर 93 तक, है ना।
तो इसीलिए 92 और 93 लिख के आता है। तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है फ्रेंड्स, याद रखना है। तो अपन ने 10 देख लिए। तो प्रथम के समय और द्वितीय के समय याद रखना है। कौन मुख्य सचिव थे मध्य प्रदेश के? 8वें और 90वें नंबर के मुख्य सचिव थे, है ना। देखिए क्रम नहीं आएगा कब से कब तक थे, सिर्फ ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। श्री जी जगतपति 10वें नंबर के थे। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इधर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको देखेंगे। देखिए उसके बाद यहां से 11वें नंबर के श्री बीरबल जी, ये मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं, नाम याद रखना है। श्री बीरबल मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं, नाम इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद श्री श्री ब्रह्म स्वरूप मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं, ये भी नाम याद रखना है। श्री ACS आचार्य, श्री KCS आचार्य, ये भी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं। उसके बाद देखिए श्री MS सिंहदेव, ये मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं 14वें नंबर के। 15वें नंबर के श्री RS चोपड़ा, ये नाम इंपॉर्टेंट है, चोपड़ा जी का नाम, श्री RS चोपड़ा। और श्री RS खन्ना जी भी रहे हैं। उसके बाद श्री RP कपूर, श्रीमती निर्मला बूच इंपॉर्टेंट है, यहां से देखते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है। श्रीमती निर्मला बूच मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थी, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी निर्मला बूच। श्रीमती निर्मला बूच मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थी। और निर्मला बूच जी जो थी वो मध्य प्रदेश की प्रथम IAS अधिकारी भी रही है, मध्य प्रदेश की प्रथम IAS अधिकारी, IAS महिला, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की पहली अधिकारी भी रही है, महिला की बात हो रही है ना। निर्मला बूच जी मध्य प्रदेश की प्रथम महिला IAS अधिकारी भी रही है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? निर्मला बूच जी थी। और मध्य प्रदेश की पहली IAS महिला कौन सी थी? तो यही लगाना है आपको, निर्मला बूच। IAS महिला भी रही है पहली और मुख्य सचिव भी रही है। इंपॉर्टेंट है। और देखिए तो यहां से और क्वेश्चन बन सकता है। तृतीय राष्ट्रपति शासन जब लगा था, इन्हीं के टाइम पे लगा था, श्रीमती निर्मला बूच जी के समय मध्य प्रदेश में तृतीय राष्ट्रपति शासन लगा था। तो याद रखना है, तृतीय राष्ट्रपति शासन की तारीख मैंने बता दिया, 92-93 में लगा था, उस समय कौन थी? तो निर्मला बूच जी थी। निर्मला बूच जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है जिसको याद रखना है, टू चाइल्ड इन पंचायत, टू चाइल्ड नोम्र इन पंचायत, इनकी पुस्तक है एक जिसका नाम है टू चाइल्ड नोम्र इन पंचायत, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है एक, ये याद रखना है, टू चाइल्ड नोम्र इन पंचायत, इनकी ये पुस्तक है। और यहां से आपको इससे जानकारी, इनसे रिलेटेड और एक जानकारी बता दूं, इनकी अगस्त 2019 में एक और पुस्तक आई थी, इन इंडिया, उसको आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए 1975 में मध्य प्रदेश के, यानी ध्यान से सुनिए, समझिए इसको, इन्होंने भोपाल में नेशनल सेंटर ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड इन्वायरमेंट की स्थापना भी की थी। इन्होंने निर्मला बूच जी ने भोपाल में नेशनल सेंटर ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड इन्वायरमेंट की स्थापना भी की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, भोपाल में है, तो इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है ना। और 2019 में इनकी एक पुस्तक आई है, इन इंडिया राई में जिंड, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है जिसका विमोचन किया गया था। उसके बाद आगे चलते हैं अपन। तो 8वें नंबर की श्रीमती निर्मला बूच जी इंपॉर्टेंट रही है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थी, तो इनका नाम याद रखना है। उनके बाद 19वें नंबर के श्री NS सेठी, यानी सेठी थे। उसके बाद श्री शरद चंद्र बेहार, ये भी रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, श्री शरद चंद्र बेहार, तो इनका नाम याद रखना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए 21वें नंबर के मुख्य सचिव रहे हैं श्री KS शर्मा जी रहे। और 22वें नंबर के श्री PK मल्होत्रा और श्री AB सिंह, ये भी मध्य प्रदेश के 23वें नंबर के मुख्य सचिव थे। 24वें नंबर के मुख्य सचिव रहे हैं श्री BK शाह, नाम याद रखना पड़ेगा आपको, BK शाह। और श्री विजय सिंह, ये भी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे, श्री विजय सिंह,
उसके बाद देखिए श्री राकेश साहनी, ये भी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे 26वें नंबर के। श्री अवानी वैश्य, ये भी नाम याद रखना है, अवानी वैश्य। श्री आर परशुराम, ये नाम इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां से याद रखना कैसा इंपॉर्टेंट है, ये 28 से लेके इधर को ऐसा आप उल्टा याद रखिए, वर्तमान में कौन है करके याद रखिए। सबसे पहले वर्तमान में अभी कौन है, 31वें नंबर के हैं, क्रम भी आता है 31वें नंबर के श्री सुधीर रंजन मोहांती। सुधीर रंजन मोहांती मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। देखिए मुख्य सचिव जो वर्तमान में रहते हैं फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और अगर बदले तो डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही है। तो देखिए श्री सुधीर रंजन मोहांती मध्य प्रदेश के 31वें मुख्य सचिव हैं फ्रेंड्स। कब से बने ये, 1 जनवरी 2019 से अब तक मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। तो इनका नाम याद रखना, वर्तमान में कौन है, श्री सुधीर रंजन मोहांती मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। इनके पहले कौन थे, 30वें नंबर के श्री बसंत प्रताप सिंह थे। बसंत प्रताप सिंह थे इनके पहले, बसंत प्रताप सिंह मुख्य सचिव थे। और बसंत प्रताप सिंह जो थे, देखिए इनसे, बसंत प्रताप सिंह जो थे ये 1 नवंबर 2016 है, 1 नवंबर 2016 से 31/12/2018 तक मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव थे। अब मुख्य सचिव के बाद मध्य प्रदेश ने क्या हुआ, इन्हें क्या बना दिया गया है, वही इन्हें नए आदेश के साथ मध्य प्रदेश के 6वें निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए हैं। तो अभी वर्तमान में बसंत प्रताप सिंह क्या कर रहे हैं, यानी क्या है, मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त 6ठे नंबर के, 6वें निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह है। बसंत प्रताप सिंह मध्य प्रदेश के 3रे मुख्य सचिव थे। अब इनके रिटायरमेंट के बाद इन्हें जो है मुख्य सचिव के बाद इन्हें क्या बना दिया गया, निर्वाचन आयुक्त बनाया गया फ्रेंड्स। तो ये भी याद रखना, बसंत प्रताप सिंह। तो वर्तमान में कौन है, सुधीर रंजन मोहांती। 30वें नंबर के कौन थे, बसंत प्रताप सिंह थे। और इनके पहले कौन थे, तो एंटोनी डिसा। तो ये आपको 4 तो कोई दिक्कत नहीं है याद रखने की, पुराना पूछ लिया जाता है, पुराने पेपर देखिए आप। वर्तमान का याद रखिए, इनके पहले वाला याद रखिए, बसंत प्रताप सिंह, एंटोनी डिसा, और उसके पहले आर परशुराम मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं। तो ये 4 आपको याद रखना जरूरी है, उसके पीछे की कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 आपको याद रखना पड़ेगा। वर्तमान में सुधीर रंजन मोहांती है, 1 जनवरी 2019 से अब तक है, और इसके पहले बसंत प्रताप सिंह थे। और बसंत प्रताप सिंह को नए आदेश के साथ मुख्य सचिव के पद से हटा के, यानी मुख्य सचिव के पद के बाद क्या बनाया गया, मैंने बता दिया आपको, 6वें निर्वाचन आयुक्त बनाया गया मध्य प्रदेश के। तो ये 4 याद रख लीजिए फ्रेंड्स। और ये जो क्रम मैंने आपको बताया, आप इन्हें भी देख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट बताया मैंने आपको उसे भी आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर फ्रेंड्स। तो देखिए यहां पर मैंने आपको ट्रिक नहीं बताया हूं याद कैसे रखना है, लेकिन आपको थोड़ी जानकारी मिल गई कि कुछ इंपॉर्टेंट आप उसको याद रख सकते हैं। हर चीज की ट्रिक याद रखना जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन आपको पता चल सके। जैसे ये बीरबल आ गया, श्री बीरबल ऑप्शन में दे सकता है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं। तो उस हिसाब से एक प्रयास था जिसमें हमने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव डिस्कस किए थे फ्रेंड्स। तो आपको हमारा ये वीडियो और लेक्चर कैसा लगा, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे की बटन को दबाना ना भूलें फ्रेंड्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मुख्यमंत्री की ट्रिक वाइज मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश डिस्कस कर चुके हैं। तो आप उन्हें भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करके देख सकते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में इससे भी बेहतरीन लेक्चर आपको मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले लेक्चर में। नमस्ते।